नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आज सबसे जो ट्रेंडिंग में आजकल जो चल रहा है कि मतलब कि बहुत ही लंबे समय बाद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के विज्ञापन जारी हुए हैं। अब तो इसकी डेट भी ख़त्म हो चुकी है, शायद भरने की डेट। तो क्या बोलते हैं, इसमें 137 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के पदों में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या हो। जो छात्र बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा उत्सुक भी होंगे, और कुछ नए छात्र भी इसमें इन्वॉल्व होंगे जो पहली बार देंगे, या बहुत सारी चीज़ें मतलब जो कुछ महीनों से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे 6-7 साल से भी तैयारी कर रहे होंगे। तो इन सब के बारे में तो हम सबसे पहले इस पर दिनों की बात करते हैं। अब हम मतलब दीपावली का सब डिस्टर्बेंस लगा के 75 डेज़ हमारे पास कम से कम बचते हैं। तो हम इसकी लास्ट 75 डेज़ों में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। सबसे पहले अब आप मतलब हम में से बहुत सारे सर्वविज्ञात है कि इस प्रश्न पत्र में 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा जो प्री एग्ज़ाम होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है प्री एग्ज़ाम। तो इसमें 150 में से 100 नंबर तो हमारे जीएस के हैं। और इस बार थोड़ा इसमें जो क्या बोलते हैं इसका चेंज किया गया है कि रीजनिंग के पोर्स में पहले तो इसमें क्या होता था कि मतलब तो 20-30 नंबर की रीजनिंग आती थी और पूरा जीएस का पोर्शन आता था 120-125 मार्क्स का। बट इस बार क्या किया है कि इसमें जो रीजनिंग का पोर्शन है पूरा 50 मार्क्स का डाल दिया गया, और वो भी रीजनिंग है। मैथ्स का इसमें कोई भी वो नहीं किया गया, मतलब वर्णन मैथ्स भी आएगी करके। हल्के फुल्के 10th लेवल तक की रीजनिंग या कुछ कॉमन क्वेश्चन इसमें आएंगे जो मतलब पर डे तैयार करने पड़ेंगे। अब आप तो लास्ट 75 डेज ही बच गए हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो 100 नंबर का जीएस है तो ये कितने पार्टों में डिवाइड है। इसके 50 नंबर, तो इसका मतलब 1/3 तो जो है वो रीजनिंग ने ले लिया है। जो 150 का 1/3 लगभग रीजनिंग ही इसमें महत्वपूर्ण रोल करेगा, अपना रोल अदा जो करेगा रीजनिंग ही करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो 100 मार्क्स की जीएस है, जीएस में क्या क्या है। मतलब जीएस के अंदर सबसे पहले हम 30 मार्क्स तो उत्तराखंड को माइनस कर देते हैं। बचा 70 मार्क्स का जो पोर्शन है वो हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर में सिमट जाता है 70 नंबर। बट 50 और 30 नंबर ये हमारे महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, जो इस पेपर में होंगे ना, महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा यही होंगे। तो जिन बच्चों की रीजनिंग मैथ्स नहीं है, जिनने मतलब 12th के बाद छूट गई है, बहुत सारे लोगों की 10th के बाद भी छूट गई होगी, तो उन लोगों को इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनका थोड़ा राइटिंग स्किल अच्छा है या जो भी है, मतलब उन्हें इसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। 25 से 30 नंबर इसमें कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसमें। 50 में से अगर नहीं भी आती है, मतलब मेहनत कर के 25 से 30 नंबर तो मतलब मस्ट है ही है इसमें लाना। तो इसीलिए क्वालिफाइंग पेपर बन पाएगा ये। तो इसमें जिनकी छूट गई है वो धीरे धीरे मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हो आप लोग रीजनिंग की। मैं आपको कोई हल्के फुल्के टॉपिक जो हम उस लायक बना देंगे, मतलब आपको छोटे मोटे टॉपिकों को बता के मैथ्स के। जिनकी कमज़ोर है, अब जिन लोगों को आती है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, बट जिन लोगों को नहीं आती है, जो डरते हैं मैथ्स से, उनका ये पोर्शन थोड़ा ठीक ठाक है। तो इसमें भी लगभग 25 नंबर 30 नंबर लाने की कोशिश ज़रूर करिएगा आप। तो हम जीएस के पोर्शन की बात करते हैं। तो जीएस में से 30 मार्क्स तो हमारे उत्तराखंड के माइनस हो चुके हैं, और उत्तराखंड की तो बहुत सारे लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उत्तराखंड परीक्षा वाणी को 2 या 3 बार उसका रिवाइज़ करें और उसको पढ़ें, तो उन लोगों का काम बन जाएगा। 25 नंबर लगभग उनके बन ही जाएंगे। उत्तराखंड परीक्षावणी, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, वह इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसमें तो उनका काम बन जाएगा। बचा ये 70 नंबर का पोर्शन जो है, इसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री सबसे पहले आती है। इसमें 15 से 16 क्वेश्चन हिस्ट्री लगभग मान के चलते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि हिस्ट्री का भी पार्टीशन 3 भागों में हुआ। 3 भाग हिस्ट्री के, 3 भागों में जो हिस्ट्री का पार्टीशन हुआ है वो है तुम्हारा सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास हो गया, फिर मध्यकालीन हो गया, फिर आधुनिक हो गया। तो इसमें भी हमने सबसे ज़्यादा फोकस आधुनिक काल के इतिहास पे करना है। तो क्या बोलते हैं, आधुनिक काल में वही सब मतलब 1857 की क्रांति से लेके अंग्रेजों का आगमन होता है जो 1600 में, उस सब चीज़ पे हमने फोकस करना पड़ेगा। हिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन
आधुनिक भारत में हमें फोकस करना है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में जो हुआ स्थापत्य कला पे मध्यकालीन भारत पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में जो है स्थापत्य कला, ये नहीं कि बाबर का जन्म कब हुआ, पहले आते थे क्वेश्चन, बट अब ये क्वेश्चन आने बंद हो मतलब कम हो गए हैं। ये पूछते हैं कि ये हिंदी साहित्य का जो मतलब स्वर्ण युग था वो किसके समय था, इसी प्रकार स्थापत्य कला के बारे में, तो इन सब पे ज़्यादा फोकस हिस्ट्री पे करिएगा। और जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में हम अब ज़्यादा नहीं पढ़ते हुए, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई, कुछ इन चीज़ों के बारे में, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बौद्ध धर्म के, ये नहीं कि इसका मतलब पूरा बायोडाटा नहीं, हल्का फुल्का, मतलब इसमें हल्का फुल्का ज्ञान होने से हमारा काम बन जाएगा। तो हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ कवरअप हो जाता है। मतलब हम अगर लूसेंट और हल्का बहुत अन्य किताबें देखें, लूसेंट तो मेन है, लूसेंट जो है जीएस की मेन है, वो तो हमारी कहने का मतलब कि वो जैसे मिडेबल मतलब वो है, प्रारंभिक ज्ञान, हर छोटा मोटा चीज़ में मिल जाता है हल्का फुल्का। फिर उसके बाद ब्रॉड स्तर पे तो हम कुछ भी देख सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं हिस्ट्री की, अब जो आपको अच्छी लगे, या वो मैं कोई पर्टिकुलर बुक आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपके पास, सबके पास अलग अलग बुकें होंगी, तो आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है कि आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी के आंदोलन, पत्र पत्रिकाओं का योगदान क्या रहा, 1947 हो गया, फिर अंतरिम मंत्रिमंडल हो गया, इस प्रकार हम ये हिस्ट्री यहीं सिमट जाती है 15 से 16 नंबर पे। फिर आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी का पोर्शन देखो, मतलब बहुत सारे लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी, ऐसा नहीं होगा कि हम अभी फॉर्म आया अभी करें, अभी ऐसे कुछ लोग होंगे, बट कुछ मौसमी छात्र भी होंगे, कुछ बहुत पहले से लगे भी होंगे इसमें तैयारी करने में। अब वो यहाँ पे ज़्यादा उसका विषय नहीं है, बट पॉलिटी में भी ऐसे होगा, मतलब 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी में भी रहेंगे। तो पॉलिटी लूसेंट से मतलब हर दिन, ऐसा नहीं कि हम एक दिन वो करें, गैप करके नहीं है, पर डे हम ये रूटीन बनाएं कि 2-2 टॉपिक पर सब्जेक्ट पढ़ें, तो हम 75 डेज में से कवर अप कर सकते हैं। पॉलिटी का स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मतलब 2-3 टॉपिक पर डे। जैसे अब पॉलिटी में क्या है कि सबसे पहले संविधान का विकास हो गया, किस प्रकार संविधान का विकास हो रहा है, फिर उसे आगे लेके जाते हैं तो हम इसके मतलब वो प्रावधान कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देशों से लिए गए हैं, अनुसूचियाँ मेन हो गई, 12 अनुसूचियाँ, 22 अनुच्छेद, तो भाग जो है मतलब अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, भाग, कौन सा संविधान संशोधन, पंचायती राज भी मेन टॉपिक रहता है इसमें पॉलिटी में। इस प्रकार इकोनॉमी में आते हैं, तो इकोनॉमी भी हल्का बहुत, मतलब ये सब पेपर में ये 5-10 नंबर का सब जो है ये सब्जेक्ट रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हम उत्तराखंड में करने के बाद फिर हम इको में आते, तो इको क्या बोलता है, इको भी वही है, मतलब टॉपिक वाइज देखा, टॉपिक तो इस बार दिया नहीं है, ओपनली टॉपिक नहीं दिए गए हैं, तो इस प्रकार हम देख लें कि जो जो गूगल में सर्च कर लें वो कर लें, तो इको का यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। फिर साइंस से देखते हैं, साइंस के लिए हम ज़्यादा समय का बर्बाद ना करें, क्योंकि साइंस से कोई कभी कुछ पूछ ली जाती है, कभी कुछ, तो आपके पास ओल्ड पेपर होंगे, जो प्रीवियस पेपर हैं, आप उन पेपरों का अध्ययन जरूर करें और वो ऑप्शन देखें कि वो 4 ऑप्शन में क्या है, तो वो रिलेट करते हुए आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए एक हल्की सी लूज एंड की बुक आती है, तो आप इसमें उनके टिक लगाएं और उन्हें पढ़ें, मतलब जो उनके ऑप्शन है पर डे एक चैप्टर के ऑप्शन कंप्लीट करें, तो कंप्यूटर का काम भी आपका आसानी से बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर देखना ना भूलें। इसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें इस बार क्या कि इंडियन ज्योग्राफी है, ओनली भारतीय वो दिए गया, भारतीय भूगोल दिया गया है और जननांगिकी, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं बुक से, और कोई भी टॉपिक वो तो आप पूछ सकते हैं क्वेरी मतलब। तो उसके बाद हम करंट में जाते, तो करंट तो बहुत मोस्ट पार्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। तो करंट अफेयर हम न्यूज़पेपर का प्रयोग करें इसके लिए, फिर या तो कोई वीडियोस देख लें, और मतलब 1 ईयर करंट अफेयर तो ज़रूर देखें, जनवरी से लेके सितंबर 15 तक तो मस्ट है करंट देखना। तो इस प्रकार हम ज़्यादा फालतू ना देखें, क्योंकि अभी तक जो भी लोक सेवा आयोग ने पेपर कराए हैं उसमें वो सबसे ज़्यादा उनने फोकस किया है कि वो मतलब न्यूली करंट अफेयर जो
2-4 महीने पहले करंट चल रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया तो आप उस प्रकार देख सकते हैं कि करंट अफेयर खेल जगत से क्वेश्चन या फिर अपने राज्य इन सब चीज़ों से करंट अफेयर बनेगा। मतलब लगभग 15 से 20 मार्क्स से तो करंट अफेयर बनेगा। इस प्रकार हम 75 दिनों में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पीडी के लिए बहुत समय है, तो आप लोग इसमें आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप ज़रूर पूछिएगा इसमें। थैंक यू।